समझे? आज का ये जलसा और ये महफिल सरकार सैयद मासूम शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से सजी है। अल्लाह के एक अजीम और मुक़द्दस वली का जिक्र हो रहा है। और याद रखो, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। सरकार मासूम शाह मियां की जात हो, सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह की जात हो, मखदूमुल औलिया शहंशाह उत्तराखंड सरकार साबिर अलाउद्दीन अहमद कलियरी की जाते बाबरकत हो, सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस जात हो, या बरेली के ताजदार सरकार सैयदुना अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिदवान की जाते बाबरकत हो। किसी भी वली की जात, उसकी बायोग्राफी, उसकी सवाने, उसकी जीवनी को आप पढ़ लें, आपको उनकी जिंदगियों में यह मिलेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चल के गुजारी हैं। उनकी जिंदगियों में आपको नमाज की पाबंदी मिलेगी, उनकी जिंदगियों में इश्क़ रसूल की शमें जलती हुई मिलेंगी, उनकी जिंदगियों में आपको खिदमत खल्क मिलेगी, उनकी जिंदगियों में कुरान की तिलावत मिलेगी, उनकी जिंदगियों में आपको नमाज मिलेगी, रोजा मिलेगा, खिदमत खल्क मिलेगी, पड़ोसियों के साथ, माँ बाप के साथ, दूसरे मुसलमानों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ आपको भलाई के कारनामे मिलेंगे। किसी भी अल्लाह के वली की जिंदगी में आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया था, उन्होंने अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, उन्होंने अपने किसी फेल से, अमल से किसी को तकलीफ पहुंचाई थी। बल्कि किसी भी अल्लाह के वली की जिंदगी को पढ़ो तो आपको यह मिलेगा कि उनका दरबार ऐसा था, उनकी बारगाह, उनकी कुटिया, उनकी खानकाह ऐसी थी कि उनकी बारगाह में अगर रोता हुआ आता था तो उनकी मुकद्दस और शीरीं ज़बान का उस पर यह असर होता था कि जब वो उनकी खानकाह से निकलता था तो हंसता हुआ जाता था। अगर खाली झोलियां लेके आते तो अल्लाह से दुआ करते, उनके दरों पे खाली आने वालों की झोलियों को अल्लाह भर दिया करता था। ये बरकतें और ये अजमतें उन्हें किस चीज से मिली? नेक अमल से। काय से बोलो? नेक अमल से। नमाजों की पाबंदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, रात हो या दिन हर वक्त अल्लाह अल्लाह की सदाएं, कुरान की तिलावत। वो हमारी तरह नहीं थे कि हमने कुरान पढ़ भी लिया अगर तो ताक में सजा के रख दिया। वो हमारी तरह नहीं थे कि अगर अजान हो तब भी हम बातों में मशगूल हैं, नमाजों के औकात हो तो हम मस्जिदों के पास खड़े होके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बल्कि वो अल्लाह वाले तो ऐसे थे, सरकार साबिर पाक की जिंदगी को देखो, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि साबिर अलाउद्दीन कलियरी की जिंदगी इतनी बाबरकत थी, इतनी अजमत वाली थी कि जब आप तहज्जुद के लिए उठते और तहज्जुद की नमाज से फारिग होके आप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देते और फज्र से लेके सवाल के वक्त से पहले तक साबिर पाक के हुजरे से, आपके कमरे से, आपकी खानकाह से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी, या कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, और या आपके कमरे से अल्लाह की याद में, अल्लाह के अजाब से सिसकियां ले लेके रोने की आवाज आया करती थी। तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, खड़ो हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लो खड़ो करो, दबा कर। ये उन अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें
है ना। अपनी जिंदगी का अगर जायजा ले तो आज हमारी जबानों पे अल्लाह वालों का नाम तो है। आज हम मोहब्बत के दावे भी कर रहे हैं। हम कहते हैं हमें गरीब नवाज से मोहब्बत है, हम कहते हैं गौसे पाक से मोहब्बत है, हम कहते हैं हमें बरेली के ताजदार शाह इमाम अहमद रजा खान से मोहब्बत है। लेकिन मेरे भाइयों, ये मोहब्बत के दावे उस वक्त सच्चे होंगे कि जब हम सरकार आला हजरत के नक्शे कदम पे चले, हम गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चले, हम गौसे पाक के नक्शे कदम पे चले। अगर इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, इनका नक्शे कदम क्या है? इनका नक्शे कदम है इश्क मुस्तफा, इनका नक्शे कदम है नमाजों की पाबंदी, इनका नक्शे कदम है खैर ख्वाही का जज्बा। काश के हम अगर हम नमाजों के पाबंद बन जाए, मस्जिद के नमाजी बन जाए, दीन के खासी बन जाए और फिर औलिया की मोहब्बत का दावा करें, इंशाअल्लाह हमारी हर मुश्किल आसान होती हुई नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, आले नबी औलाद रसूल की आमद होने वाली है और आप तमामी हजरात बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। जिसको दस्तबोसी करनी होगी सरकार यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और फिर आप जो है मतलब दस्तबोसी कर सकते हैं। सरकार आएंगे कमरे में, कोई भी जो है अफरा तफरी का माहौल न करें और अदबन जो है मतलब खड़े हो जाएं ताजीम के लिए, ठीक है। हाँ, सबको हजरत से जो है मुसाफा करने का भी मौका मिलेगा। बच्चों बढ़ा दो। और अभी आप जो है ताजीमन खड़े हो जाएं हजरत की ताजीम के लिए, और उसके बाद जो है हजरत कमरे में तशरीफ ले जाएंगे। आप यहीं बैठे रहें, फिर हजरत यहाँ स्टेज पर आएंगे और सबको मुसाफा करने का, सलाम दुआ करने का सबको मौका मिलेगा। हाँ, कमरे में कोई ना जाए, आप हजरात यहीं बैठे रहें। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदरिकना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ हजरात, तुम्हें ये अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपनी जिंदगी में नेक आमाल करना चाहिए। कैसे अमल बोलो? नेक अमल। और नेक अमल क्या होते? एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप अंदाजा करेंगे कि हुजूर ने हमारे लिए कुछ नेक आमाल इस हदीस में बयान किए। मोहब्बत से कहें आप सुभान अल्लाह। अन्माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ इन्नी ऊसीका बितक़वल्लाह व सिद्क़िल हदीस व लीनिल कलाम व बज़लिस सलाम व लुज़ूमिल इमाम व तफ़क़्क़ुह फिल क़ुरआन व तफ़क़्क़ुह फिल क़ुरआन व हुस्निल अमल व क़स्रिल अमल व अनहा का अन तश्तिमा मुस्लिमा औ तुकज़्ज़िबा सादिक़ा औ तुसद्दिक़ा काज़िबा वज़्कुरिल्लाह इंदा कुल्लि शजरिन व हजर वज़्कुरिल्लाह इंदा कुल्लि शजरिन व हजर वहदुस लिकुल्लि ज़म्बिन तौबतस सिर्रि बिस्सिर्र वल इलानिया बिल इलानिया। ये हदीस सुनिए है, इसका तर्जमा आप सुने, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरते, मेरी तरफ तवज्जो करें आप, हजरते मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु के देखिए हजरत क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर आप इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। कोई भी अभी हजरत को ज़हमत न दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मासूमी, सरकार सलीम मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, सबको हजरत से मुसाफा करने का मौका मिलेगा। आप हजरात तशरीफ रखें, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आगे आके बैठ जाओ। आगे आगे आ जाइए, आप हजरात आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को बैठने का मौका मिल सके। आप आगे आइए, आगे आ जाइए ताकि बैठने वालों को मौका मिल सके। देखिए बिल्कुल भी अफरा तफरी ना करें।
आप हजरात आगे आके बैठ जाइए। आइए बैठिए बैठिए, आप हजरात बैठिए। एक बार अब दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जैसा कि आपने देखा कि गुले गुलजारे सयादत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला बिलासपुरी की आमद हो चुकी है। हजरत कुछ ही लम्हात के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ स्टेज पर तशरीफ फरमा हो जाएंगे। आप हजरात आले रसूल औलाद अली का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर कुछ ही देर के बाद आपको हजरतुल अल्लाम खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब का खिताब सुनना है। भाई अफरा तफरी बिल्कुल ना करें, थोड़ी देर तकरीर करने दें, तवज्जो है आपकी। मोहब्बत से कहिए एक बार और सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें अपनी जिंदगी में नेक अमल करना चाहिए। कैसे अमल बोलो? मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, हजरत माज कहते हैं मुस्तफ़ा जानी करीम ने इरशाद फरमाया, या माज इन्नी ऊसी कभी तक़वल्ला, ए माज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें वसीयत और नसीहत करता हूँ कि ए माज जब तक दम में दम रहे, जब तक तुम्हारे जिस्म में जान रहे, तुम उस वक्त तक अल्लाह से डरते रहना। क्या करना बोलो? अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह का डर, तकवा, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। जब किसी के दिल में ना अल्लाह का डर पैदा होता है तो फिर वो बंदा अपनी जबान से फहश कलमे नहीं निकालता, फहश गालियां उसकी जबान पे नहीं आती, वो चौराहों पे खड़े होकर किसी की हंसी और ठिट्ठे नहीं उड़ाता। जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो फिर उसके कदम शराब खानों और शराब की हड्डियों की तरफ नहीं जाते, उसके कदम जुएबाजी के अड्डों की तरफ नहीं जाते, उसके कदम सट्टेबाजी के अड्डों की तरफ नहीं जाते। जब उसके दिल के ताकों में इश्क मुस्तफा के चिराग चलते हैं तो फिर उसके कदम गुनाहगारी के अड्डे की तरफ नहीं जाते, बल्कि मस्जिद के मीनार से हय्या अला सलाह की आवाज सुन के उसके कदम अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं। और वो अपने सर को अल्लाह के हुजूर झुका के दुनिया की ताकतों को ये पैगाम देता है, ऐ इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों, ऐ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने वालों, सुनो सुनो, कौमे मुस्लिम का हर फर्द कल भी जिंदा था, हमारा ज़मीर कल भी जिंदा था, मुस्तफा पे मर मिटने का जज्बा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और हम और हमारे बच्चे ये पैगाम देते रहेंगे, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह हुजूर ने फरमाया, ए माज अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब इसमें तो आम है, मुतलकन है। कहां कहां डरे अल्लाह से, कैसे कैसे डरे अल्लाह से, कब कब डरे अल्लाह से। तो एक और हदीस हुजूर ने फरमाई, हुजूर फरमाते इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता वत्बइस सय्यअतल हसनत तमहुहा व खालिकिन नास बिखुल्किन हसनिन। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जहां कहीं भी रहो वहां अल्लाह से डरो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो, मतलब घर में रहो अल्लाह से डरो, दुकान पे रहो अल्लाह से डरो, अगर तोलने का काम करते हो कुछ तोलो अल्लाह से डरो, नापने का काम करते हो नापो अल्लाह से डरो, कुछ कारीगर हो बनाने का काम करते हो किसी को कुछ बना के दो अल्लाह से डरो, किसी से बोलो अल्लाह से डरो, किसी से मिलो अल्लाह से डरो, किसी को देखो अल्लाह से डरो, मस्जिद में जाओ अल्लाह से डरो, कारोबार करो अल्लाह से डरो, बच्चों की शादियां करो अल्लाह से डरो और दुआ करो, ए अल्लाह मेरे
मेरे दिल में तू अपना सच्चा डर पैदा फरमा दे, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है तो फिर वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। अल्लाह के डर का नतीजा ये होता है कि फिर सारी दुनिया के, सारी कायनात की चीजों के दिलों में अल्लाह अपने से डरने वाले का डर पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? जो अल्लाह से डरता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता, फिर सब चीजें उससे डरने लगती हैं। मुस्तफा ने फरमाया जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो, किसी से बोलो अल्लाह से डरो, और ख्याल करो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जबान से सामने वाले का दिल दुख जाए। ये नहीं ऐंठ के बोल दिया, चीख के बोल दिया, अबे तबे करके बोल दिया, किसी का ऐब निकाल दिया, बल्कि जब दूसरे से बोला करो तो ऐसे बोला करो कि तुम्हारी जबान से फूल छन रहे हो, तुम्हारा लहजा भी अच्छा हो, तुम्हारे चेहरे के तेवर भी अच्छे हो, तुम्हारा अखलाक वो आपकी बोली में नजर आ रहा हो, ताकि सामने वाला देख के कहे यार जब ये मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले की जबान इतनी अच्छी है, इसकी बोली इतनी अच्छी है, तो इसके नबी की बोली कितनी अच्छी होगी। हाँ, जहां कहीं रहो वहां अल्लाह से डरो। और आगे हुजूर ने फरमाया वतबाई सय्यअतल हसनत तमहुहा, कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो। फौरन क्या कर लो? तौबा कर लो। तौबा क्यों? इसलिए कि सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन आज देखिए मुआशरे की हालत, सुबह से शाम तक इंसान गुनाहों में मुब्तला है, कदम कदम पे गुनाह हो रहे हमसे, लेकिन हम एक बार भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं, जबकि मेरे और आपके नबी की जिंदगी देखो, मुस्तफा जाने करीम के ताल्लुक से अहादीस से तय्यबा के अंदर है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तगफिरु कुल्ला यौमिन अक्सर मिन 70 मर्रा। हजरत रसूल पाक के ताल्लुक से है, मेरे और आपके आका बदनी उम्मत के आका हर दिन अल्लाह के हुजूर 70 बार से ज्यादा इस्तिगफार किया करते थे। और आज हमारी जबानों पे तो न कलमा है, न इस्तिगफार है, न तौबा के कलिमात हैं। सुबह से शाम तक न जाने कितनी गालियां हम बक देते हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितनी चुगलखोरियां और गीबतें हमारी जबानों पर आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह के हुजूर तौबा नहीं करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखिए, मुस्तफ़ा जानी रहमत एक हदीस में है 70 बार से ज्यादा अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करते। एक हदीस में 100 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन भर में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करते। इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता है? तो कुरान की आयत पढ़िए, अल्लाह फरमाता फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व अनहारा। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करो, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे है तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तुम्हारी माल के जरिए भी और अल्लाह तुम्हारी बेटों के जरिए मदद फरमाएगा। लेकिन आज हमारी हालत यह है, ना तो हमारी जबानों पे कलमा आ रहा है, ना इस्तिग़फ़ार आ रहा है, ना अस्तग़फ़िरुल्लाह के कलमात हमारी जबान पे आते हैं, बल्कि हम गालियों पे गाली और फ़ाहिश कलमात अपनी जबानों से निकालते रहते हैं। मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों और बुजुर्गों, याद रखो, इन गालियों से भला होने वाला नहीं है, फ़ाहिश कलमात से भला होने वाला नहीं है। अगर जरूरी बात बोलना हो तो जबान को खोलो, वरना कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, अगर ये कलमा पढ़ते रहोगे तो इंशाअल्लाह ज़बान भी पाक हो जाएगी, इसकी बरकत से दिल भी पाक हो जाएगा। और अगर बस हम इसी खुराफात में रहे, किसी की गीबत कर दी, किसी की बुराई कर दी, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को बुरा भला कह दिया, तो कुछ होने वाला नहीं। आओ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कुरान की तालीमात की तरफ आओ, रसूलुल्लाह की तालीमात की तरफ आओ। सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे पाक, सरकार साबिर पाक, बरेली के ताजदार अशाह इमाम अहमद रजा खान की तालीमात की तरफ आओ। लगा लो इस्लाम की तालीमात को सीने से, लगा लो मुस्तफ़ा की हदीसों को सीने से, लगा लो बुजुर्गों के अक़वाल को अपने सीनों से, इसलिए कि जब तुम्हारे सीने से कुरान लगा होगा, मुस्तफ़ा की हदीस लगी होगी, तुम्हारे लबों पे नबी की नातें होंगी, तुम्हारी ज़बानों पे दुरूद और सलाम होगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकती। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर तुमने बदअमली की जिंदगी गुजारी, बेनमाजी होकर जिंदगी गुजारी, तो याद रखो फिर मायूसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हाशिम साहब किबला जगह बना दे, रास्ता दे दे, बीच में से रास्ता, थोड़ा कुछ इधर हो जाए, कुछ इधर हो जाए। नारे तकबीर, सादाते किराम, सानिए गाज़िए मिल्लत, सानिए गाज़िए मिल्लत, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत पीर सरकार हुजूर सैयद सलीम साहब किबला। नारे तकबीर। आप अपने अपनी जगह तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाइए एकदम। आप हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, तमामी हजरात तशरीफ रखें। हजरात तशरीफ रखिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, बैठ जाइए। हजरात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, खतीब एशिया और यूरोप हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहिब किबला मद्दज़िल्लाहुल आली रौनक स्टेज हो चुके हैं, और हजरत के साथ में आले रसूल सैयद खुर्शीद आलम साहिब किबला जो कानपुर से हजरत के साथ में तशरीफ लाए हैं, हजरत की भी आमद हो चुकी है। आप हजरात इन उलमाए इकराम के नूरानी इरफानी चेहरों की ज़ियारत करें। बस मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, एक बार मोहब्बत से आप कहें सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें नेक आमाल करना चाहिए, बदअमली से बचना चाहिए, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए हमें बताया कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। बस 2-4 मिनट में मेरी गुफ्तगू ख़त्म, मोहब्बत से आप कहें सुभान अल्लाह। ये हदीस सुन लीजिए, हदीस के रावी हैं हज़रत शद्दाद बिन औस। अन शद्दाद बिन औसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को ताबे कर ले, नफ्स को कंट्रोल में कर ले, नफ्स पर गलबा पाले, और अपने मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए
तैयारी में लग जाए, अमल करे। वो है अक्लमंद। अक्लमंद वो नहीं जो नमाजें छोड़े, एक वक्त भी मस्जिद की तरफ न जाए, लंबी लंबी हाँकता फिरे, गीबत चुगलखोरियों में मुब्तला हो, माँ बाप का नाफरमान हो, पड़ोसियों को सताने वाला हो, हलाल लुक़मे ना खाता हो बल्कि हराम माल के चक्कर में लगा हुआ हो, वो अक्लमंद नहीं, बल्कि अक्लमंद वो है जो कुरान की तिलावत करता हो, मस्जिद के चक्कर लगाता हो, जिसके दिल के ताक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग जल रहे हो, वो है अक्लमंद। हुजूर फरमाते हैं वल आजिज मन तबा नफ्सहु हवाहा, और बेवकूफ वो है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता रहे, अपने नफ्स के कहे पर चलता रहे, व तमन्ना अलल्लाही, और बगैर किसी अमल के, यानी अमल बिल्कुल भी ना करे, और लंबी लंबी उम्मीदें लगाए रखे। नमाज एक वक्त की नहीं, और कहता फिर रहा है बिल्कुल पक्का जन्नती हूं, पक्का। एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। रोजी का मामला देखो तो उसमें भी शुबा है, अम्मा को इठला रहा है, चिबला रहा है, वालिदैन के थप्पड़ मार रहा है, और ख्वाब देख रहा है जन्नत के, पड़ोसियों को सता रहा है, दूसरों के हुकूक की पामाली कर रहा है, और ख्वाब देख रहा है जन्नतुल फिरदौस के। मेरे भाइयों, इस तरह के ख्वाबों से निकलो। हुजूर फरमाते हैं तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरी दोज़ख भी हैं। मतलब यह है अगर माँ बाप की तूने खिदमत कर ली तो इसी खिदमत के सिले में उम्मीद यह है कि तुझे अल्लाह जन्नत अता कर देगा, और अगर तूने माँ बाप की नाफरमानी की तो ऐसा भी हो सकता है कि वालिदैन की नाफरमानी की वजह से तुझे जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए होश में आओ, जो तरीका अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है उसी तरीके पे चलो, और बाकी जो है बदअमली की जिंदगी से तौबा कर लो, मस्जिद के नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाओ, बुजुर्गों के तरीके पे चलने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर ऐसे जिंदगी गुजार ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जन्नत मुकद्दर बन जाएगी। समझे? और बाकी हजरत की तकरीर आप सुनेंगे, बहुत ही जबरदस्त खिताब होता है। हजरत पिछले साल गोटिया में तशरीफ लाए थे, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त इस्लाही खिताब हजरत ने किया था शब बरात के मौके पे, और आज फिर इंशाअल्लाहुल अजीज आप हजरत का बहुत ही जबरदस्त खिताब सुनेंगे। बस मेरी आखिरी बात यह है कि फर्जी मियाओं और फर्जी पीरों से भी बचो। एक पीर अभी नया नया निकला है, वो कह रहा है जंगे ओहद में शहीद होने वाले साहबी आते हैं मेरे ऊपर माअज़ल्लाह। ऐसे फर्जियों से बचो, अल्लाह वालों के दामन को थामो, बाअमल उलमाए दीन की सोहबत इख्तियार करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला मेरी इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुझसे जो भी अगलात सरजद हो गई हों अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। एक बार कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे साथ मिल के तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।